अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ग़ुलाम मुर्तज़ा है और मेरे साथ मौजूद है आसिफ भट्ट साहब। बताना होगा यानी पब्लिक को बताना होगा उसकी पहली किस्त के साथ। और आज हम लाहौर से बिल्कुल मुत्तसिल एक जगह और दूसरी तरफ से शेखुपुरा से और शरकपुर रोड से आती हुई एक मुत्तसिल जगह अल रहमान गार्डन सोसाइटी मशहूर व मरूफ लाहौर की बल्कि पाकिस्तान की, वहाँ पर आए हैं। और इसके जो मकासद हैं, यहाँ पर आने का जो मकसद है और उस प्रोग्राम का जो मकसद है वो दरअसल पाकिस्तान में पनपती हुई और पाकिस्तान में उभरती हुई वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, वो सोशल सेक्टर है, वो इकनॉमिक सेक्टर है, वो जितने भी सेक्टर्स हैं पाकिस्तान में उसमें होने वाले इश्यूज़, उसकी अच्छाइयाँ भी और उसकी बुराइयाँ भी, यानी उसके क्या नेगेटिव पहलू हैं, क्या पॉजिटिव पहलू हैं, वो दिखाने के लिए हमने ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, जिसमें आपको बताना मकसूद है, यानी बताना होगा। तो आज जिस जगह पर मौजूद हैं, इनका इंट्रोडक्शन आसिफ भट्ट साहब से लेते हैं। भट्ट साहब कहाँ हैं? जी बिल्कुल। अब आज हम जो है लाहौर में ये सगिया पुल के बिल्कुल साथ एक सोसाइटी है रहमान गार्डन फेज़ टू वहाँ पे हम मौजूद हैं और ये बड़ी अच्छी एक सोसाइटी डेवलप हुई है। और यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि ये जो वॉल सिटी के साथ जो सबसे पहले जो बड़ी स्कीम बनी है वो ये बनी है। और यहाँ पे जितने लोग वकला हजरात और ताजर हजरात और यहाँ पे बड़ी स्पीडली बड़ी तेज़ी के साथ यहाँ पे आके आबाद हो रहे हैं। अभी आपने देखा भी होगा यहाँ पे किस तरीके से स्पीडली यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है और बड़ा ज़बरदस्त ये मेन रोड जो कमर्शियल रोड है यहाँ पे बना है। और ओवरसीज जो हैं पाकिस्तानी उनके लिए भी यहाँ पे बड़ा अच्छा ब्लॉक बना है जहाँ पे बड़ी स्पीडली खरीदो फरोख्त जारी है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे कॉलेज भी है और यहाँ पे स्कूल भी हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल भी हैं, कमर्शियल प्लाजे भी हैं, कम्युनिटी सेंटर भी है और एक दस्तरखान भी है और इनका अपना ही बिजली का प्लांट भी यहाँ पे खुद से बिजली प्रोड्यूस करते हैं। जी करते हैं जी। गुड। और यानी ये बेसिकली लाहौर से है, क्योंकि हम जब आए हैं तो हम तो शेखुपुरा का रोड लेकर आए थे, तो ये लाहौर से भी मुत्तसिल जी, लाहौर से बिल्कुल सगिया और ज़िला कचहरी के बिल्कुल साथ ये वाक़या है। और अब ये मेन रोड जो है आप यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे मेन रोड जो है वो अब सगिया और लाहौर के साथ अटैच हो चुका है और यहाँ पे बड़ी स्पीडली डेवलपमेंट जारी है और लोगों की आमद रफ्त भी यहाँ से शुरू हो चुकी है। इसी सोसाइटी को क्यों सिलेक्ट किया गया? पहले देखें जी, हमारा मकसद ये था कि वज़ीर पाकिस्तान जो वज़ीर पाकिस्तान है इमरान खान साहब, इस वक्त सबसे ज़्यादा तवज्जो जो है वो प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के सेक्टर के ऊपर दे रहे हैं। तो हमने लोगों को बताना, हमारा मकसद ये था कि कौन सी ख़रीदो फरोख्त के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपको सबसे अच्छी जो सोसाइटीज़ हैं वो कौन सी हैं और उनमें इश्यूज़ क्या हैं, वो हमने पब्लिक को एक ऑन कैमरा दिखाएंगे कि ये देखें ये यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं और जो प्रॉब्लम है वो भी हम दिखाएंगे। और जो सोसाइटी मालकान हैं उनकी गवर्नमेंट के साथ उनके इश्यूज़ क्या हैं, अदारों के साथ उनके क्या इश्यूज़ हैं वो भी हम उनको बताएंगे और आवाम के क्या इश्यूज़ हैं वो भी हम उनको बताएंगे। हम हैं इस वक्त हेड ऑफिस रहमान गार्डन के और ये हेड ऑफिस की बहुत ज़बरदस्त बिल्डिंग है, बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर क्रू भी है, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने मैनेज भी किया हुआ है। मैंने इन रोड्स का चक्कर लगाया, अच्छी सोसाइटी है, अच्छी खूबसूरत सोसाइटी बनी है, अरबों रुपए इन्वेस्ट हुआ, लोग कंस्ट्रक्ट भी कर रहे हैं। तो ज़रा देखते हैं कि इसकी अच्छाइयाँ क्या हैं और इसमें मसाइल क्या हैं और जो डेवलपर्स हैं उनको मसाइल क्या आ रहे हैं। तो आइए ज़रा चलते हैं और आपको ये सोसाइटी दिखाते हैं। इस वक्त हम रहमान गार्डन फेज़ 2 के जो स्कूल है वहाँ पे मौजूद हैं और मेरे साथ यहाँ पे जो मकामी रिहायशी हैं, जो यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं और इनसे हम पूछते हैं कि इनका तो एक कारोबार क्या है और सोसाइटी को किस तरीके से देख रहे हैं, यहाँ पे क्या क्या सहूलतें हैं, वो हम आपको बताते हैं। जी आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम मियाँ आज़मुल हसन है और मैं यहाँ का रहायशी हूँ। ये सोसाइटी बहुत अच्छी है, इस इलाके की सबसे अच्छी ये सोसाइटी है और यहाँ पे दुनिया की ज़रूरत ज़िंदगी की हर चीज़ की सहूलत मौजूद है। बिजली के इश्यूज़ हैं या गैस का इश्यूज़ हैं या पानी के हैं, इस तरह के कोई इश्यूज़ हैं? नहीं, या कोई गैस हमारे यहाँ पे बुनियादी सहूलतों के इश्यूज़ हैं? नहीं, जो हमारे जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पे गैस है, ऑलरेडी चल रही है, जो आ रही है गैस वो आ रही है, लाइट भी हमारे पास है, हमें कोई इशू नहीं है। जी, इस वक्त हम जो हैं रहमान गार्डन के जो सेक्टर में हॉस्पिटल मौजूद है वहाँ पे मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पे एक जो यहाँ पे मकामी रिहायशी हैं वो मौजूद हैं। उनसे यहाँ पे पूछते हैं कि ये हॉस्पिटल जो रहमान गार्डन की इंतज़ामिया ने जो बनाया है इसमें क्या क्या सहूलतें हैं और यहाँ पे जो लोग हैं उनको 24 घंटे ये हॉस्पिटल की सहूलत मिलती है या मखसूस चंद घंटों के लिए है। जी
इधर में 24 घंटे जो है हमारी सर्जरी भी चल रही है, गायनी में है जिसमें, उसके बाद उसमें जनरल सर्जरी है, और 24 आवर का जो इमरजेंसी ओपीडी कवर भी है इसमें। आप कितने अरसे से यहाँ पे ये हॉस्पिटल बना हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह हम 4 साल से लेके चल रहे हैं, और ये तकरीबन जून 2016 में हमने स्टार्ट लिया था इसे। जी, इस वक्त हम शरकपुर रोड के ऊपर मौजूद हैं, जहाँ पे रहमान गार्डन समेत मुख्तलिफ जो प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं वो वाक़या हैं। हम आप देख सकते हैं कि रहमान गार्डन सोसाइटी अंदर तो बहुत खूबसूरत थी, और यहाँ इस एरिया में इतनी खूबसूरत जो सोसाइटीज़ हैं, हाउसिंग स्कीमें हैं, वो बनाई गई हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो रोड है, मेन शरकपुर रोड, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह टूट फूट का शिकार है और लोगों को क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हाउसिंग सोसाइटी के अंदर तो बहुत खूबसूरत रोड भी हैं, मार्केट्स भी हैं, हॉस्पिटल भी हैं, कॉलेज भी हैं, स्कूल भी हैं, लेकिन जो मेन रोड हैं, जो हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो कई सालों से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो रहायश पजीर लोग हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और कई कई घंटे यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो जाम रहती है। और मकामी शहरियों का मुतालबा है कि यहाँ पे जो मेन रोड है, शरकपुर रोड है, इसको फौरी तौर पे हुकूमत जो है वो डेवलप करे, यहाँ पे तरक्याती काम मुकम्मल करवाए जाए, ताकि वो आसानी तरीके से या आसान तरीके से वो इस रास्ते से अपने घर में आ सकें। कुछ हमने हिस्से आपको दिखाए हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के, और इस प्रोजेक्ट के बाद हमने टाइम लिया। यहाँ के जो मालिक हैं मियाँ मुश्ताक साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं। मुश्ताक साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, एक तो बहुत खुशी हुई आपके प्रोजेक्ट को देख के, अप टू द मार्क है। ज़ाहिर है आपने जो काम किया और जितना इसका फैलाव है और जितने गेट्स हैं, जिस तरह से आपने इस इलाके के अंदर, यानी कि यहाँ मतलब ये बिल्कुल एक अर्बन सबर्बन एरिया था, इसको आपने एक शहर का नाम बनाया है, और इस सोसाइटी ने, इसके लिए तो सबसे पहले आपको मुबारकबाद। मेरा सर पहला सवाल ये है कि आपने ये जो प्रोजेक्ट बनाया है, ये बनाने से पहले आपने कैसे सोचा कि इसी जगह पर इस तरह करके हमने ये बनाना है, या आपने इसको स्टार्ट कैसे किया इसका? देखिए सर, बात बड़ी सिंपल सी है कि जिस चीज़ की बंदे को ज़रूरत होती है ना, उस पर ज़्यादा फोकस करता है। और हम वो जिसको बैकवर्ड एरिया कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट नारोवाल, और उसकी जो तहसील ज़फ़रवाल है, बिल्कुल बॉर्डर एरिया पे है। वहाँ पे जो हमारी मेन रिक्वायरमेंट थी वो यही थी कि वो अच्छा मकान लाहौर में बन जाए, अच्छी रिहाइश बन जाए। तो तब हमने माइग्रेट किया, तो सबसे जो हमें मुश्किल नज़र आ रहा था टारगेट, वो ये था कि यहाँ पे रिहाइश को बेहतर मिल जाए। तो काफ़ी दो के बाद हमें रिहाइश मिली। तो पहली जो रिहाइश थी मेरी, वो 10 मरले में थी लाहौर में। तो मेरे ज़हन में ये आइडिया आया कि मुझे अगर इतनी मुश्किल या इतनी दो करनी पड़ी है, तो मुझे कोई अच्छा आइडियल स्कीम बनानी चाहिए जिसमें मैं लोगों को शायद दे सकूं। अच्छा, वेरी गुड। उस बेस पे मैंने इस कारोबार में तकरीबन 2002 में मैं इन्वॉल्व हुआ। अच्छा। और इसमें बड़ी मुसीबतें, बड़ी प्रॉब्लम्स और बड़ी मुश्किलें वो देखने को मिली। मिसाल के तो वो इदारों की तरफ से थी, या सिस्टम ने इतनी मुश्किलें दी, या पैसों की मुश्किलें? असल में मेन तो फिनंशियली मुश्किल होती है। बंदा शुरू में आता है तो हम 2-4 दोस्त मिलके ये काम शुरू किया, और दोस्तों में को बातें आई, को मामलात बने, को मसले मसाइल बने। क्योंकि शुरू में तब मैंने तालीम मुकम्मल की थी, तो मुझे तो ज़मीन की हेबे का भी नहीं पता था। अच्छा, जब आपने स्टार्ट किया कुछ नहीं पता? कुछ भी ज़मीन के बारे में नहीं पता था। फिर मैंने प्रॉपर इसको सीखा। एक पटवारी की मैंने ना शागिर्दी की। अच्छा। उसको सूट लेके दिया, उसको मैंने उसकी जो मुझे सिखाने की जो उसकी पे बनती थी वो उसको पे की। और इसको प्रॉपर मैंने इसकी कह लें कि इसके खेवट, इसकी खतौनी, इसके खसरे, इसके मुरब्बे, फ़र्द कैसे पढ़नी है, फ़र्द कैसे पढ़नी है, इसकी शांट कैसे करनी है, इसको चेक कैसे करना है, वो सारे खाते इसके बिल्कुल 100% मैंने वो प्रॉपर तरीके से सीखे। तो दोबारा मैं 2005 में रहमान गार्डन के एक नया प्रोजेक्ट जो है ना वो लॉन्च किया। तो इसमें जो मेरे दोस्त थे, मेरे पार्टनर थे,
हम तीनों इकट्ठे बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि इसका नाम क्या रखना है। तब हमने ज़मीन परचेज़ की, तो मेरे मुंह से सीधी एक लफ्ज़ निकला कि अर रहमान गार्डन रखना है। ये अर रहमान गार्डन ना मेरे बेटे का नाम है, ना मेरे पार्टनर में से किसी के वालिद का या बेटे का नाम है, ये सिर्फ़ अल्लाह का नाम है। वाह वाह। और इस ज़हन से रखा कि जो भी अर रहमान का लफ्ज़ अपनी ज़ुबान से निकालेगा उसको नेकियां मिलेंगी। वाह। यानी उस वक्त मेरे दिल में कॉन्सेप्ट ये था। तो नो डाउट के तब हमने ये शुरू किया, तो इसमें अल्लाह पाक ने बरकत भी बहुत डाली। जो हमारा फ़ेज़ 1 था वो गुजरांवाला रोड पे था, फिरोज़वाला के सामने। तो सेकंड हमने यहाँ पे, हमारे एक दोस्त ने बताया कि ये जगह आप परचेज़ कर लें। हमने आके जगह देखी, मैंने कहा यार जगह तो ठीक है, लोकेशन तो अच्छी है, एंट्री भी इसकी अच्छी है कि साथ मोटरवे है इस्लामाबाद टूवर्ड्स लाहौर, और सेकंड जो है ना ये सगियाँ ब्रिज जो रिंग रोड का इसके साथ अटैच है, लाहौर की एंट्री बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे इंशाल्लाह स्कीम अल्लाह पाक कामयाब कर देंगे। उसी दिन से हमने यह जगह परचेज़ कर ली, और मेरे काफ़ी दोस्तों ने कहा यार आपने ये गलत फ़ैसला किया है कि इस जगह पे बहुत मुश्किल है, लाहौर से काफ़ी बाहर है। मैंने कहा ये तो बिल्कुल लाहौर के साथ है। आप पिछले वक्त को ना देखें, आने वाले वक्त को देखें जब डेवलप होना है। जो पिछले वक्त पे गुज़रे वक्त को सोचते हैं वो कभी कामयाब नहीं हुए, जो आने वाले वक्त को सोचते हैं हमेशा वही लोग आके निकलते हैं। तो मैंने कहा मुझे इसमें बड़ा चाँप नज़र आ रहा है, और इंशाल्लाह इसमें अल्लाह पाक बहुत बरकत डालेंगे। तो ये जो पहला हमारा ब्लॉक था वो तकरीबन 48 एकड़ पे था, तो अब अल्लाह का शुक्र है कि हमारा 850 एकड़ रकबा है, बड़ी जगह माशाल्लाह। और ये 2007 से लेके 2020 तक 42,000 घर जो है ना हम माशाल्लाह इधर प्लॉट जो है ना वो अप्रूव करवाए हुए हैं। गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करती है सर? देखिए जी, गवर्नमेंट से तो हर दौर में हम लोग आस लगाए बैठे होते हैं। अगर गवर्नमेंट प्रमोट करे जैसे ओवरऑल दुनिया में कर रही हैं, तो पाकिस्तान के कारोबारी लोग जो है ना वो बहुत पॉजिटिव माइंड है। सही। बदकिस्मती से कारोबारी लोगों को यहाँ पे बड़े गलत लफ्ज़ों से पुकारा जाता है। हालांकि देखो एक प्राइवेट फर्म जो है अगर वो अपना इत्मीनान खो बैठेगी तो वो कारोबार नहीं कर सकती। आज हम इस जगह पे बैठे हुए हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि इन लोगों का हम पे इत्मीनान है, हमने इन लोगों को डिलीवर किया है। ठीक है। आप जो देख रहे हैं या आपने विज़िट किया है, यहाँ पे 7,000 घर अगर बना हुआ है तो इसका मतलब है कि इन लोगों का हम पे इत्मीनान है। बिल्कुल। इन लोगों को हम हर तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं, और ये लोग कभी भी अल्लाह के फजल से हमारे ख़िलाफ़ कहीं पे भी कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। क्योंकि मैं व्हाट्सएप से बात कर रहा था कि मुझे कोई भी ऐसी सड़क या ब्लॉक नज़र नहीं आया जहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही। मियां साहब एक सवाल ये भी है कि जब आपने ये स्कीम शुरू की थी तो उस वक़्त तक आपने शहरियों को कितने लाख रुपया मल्ला दी थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह कितने लाख रुपए मल्ला हो चुकी है, और जो आपके डीलर्स हजरात हैं जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है उनको कितना बेनिफिट हुआ है? क्या कभी इस स्कीम में किसी को नुकसान भी हुआ है? बट सबसे पहला जो SOP हमारा था ना वो ये था कि अगर किसी को नुकसान होगा तो वो हमारा होगा, अगर बेनिफिट होगा तो उनका होगा। वाह। पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैंने जो पहला मरला इधर इस स्कीम में सेल किया वो 85,000 का सेल किया है, और अल्लाह का शुक्र है अब इधर तकरीबन 12 लाख रुपए मरला वो आगे सेल कर रहे हैं। ज़बरदस्त। ये बेनिफिट है उन लोगों को जिन्होंने हमसे पहले दिन आके ये परचेजिंग की। ये कितने साल का सफ़र है सर? जस्ट कह लें 7 और 13 साल का सफ़र है। 13 साल में 12 गुना 12 गुना नहीं, 12 गुना से भी ज़्यादा है। ये तकरीबन 1200%। 1200%। 1200%, 1100%। अगर 1 लाख कोई बंदा इन्वेस्ट किया है। अच्छा सर, अगर आपके साथ सरकारी महकमे जैसे LDA है, वासा है, सुई गैस है, वापटा प्लेस्को है, अगर आप ये तावन वो आपके साथ तावन करते, आप टैक्सेस जमा कराने के लिए भी तैयार हैं, आप उनके रूल्स के मुताबिक चल भी रहे हैं, मैंने यहाँ पे हमने रोड भी देखे हैं माशाल्लाह, आपने उन जो बाई लाज हैं उनके वो कंप्लीट किए हुए हैं, अगर वो बर वक़्त आपके जो काम हैं वो सिस्टम में से कर देते हैं तब लोगों को कितना बेनिफिट हो रहा था। और दूसरी बात ये जब जो सगिया रोड आपने यहाँ से, क्योंकि अब लाहौर में हम इस वक्त लाहौर की हदूद में बैठे हुए हैं, तो ये अगर कंप्लीट हो जाता है तो कितनी अरसे में लोगों को मज़ीद यहाँ से प्रॉफिट मिल सकता है?
देखो बार साहब, जो पहली बात है कि हम टैक्सेस वो हमें फैसिलिटेट करें या ना करें, हम टैक्सेस तो पे कर ही रहे हैं। हमने इसकी अप्रूवल फ़ीसें, इसकी जो ज़मीन कन्वर्ट करवाने की फ़ीसें हैं वो ऑलरेडी पे की हुई हैं। CVT ट्रांसफ़र वगैरह, CVT, कमिश्नर रेवेन्यू जो टैक्स वगैरह वो लगा रहे हैं, इनकम टैक्स, FBR के टैक्सेस हमारे तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हम वो जमा करवा रहे हैं। सेकंड बात रहेगी कि वो अगर हमें फैसिलिटेट करें अपने लॉ के मुताबिक, जैसे वो कहते हैं ना कि आप पे कानून इम्प्लीमेंट हमने करवाना है, हम कहते हैं करवाएं हम पे इम्प्लीमेंट, लेकिन थोड़ा सा हमें रिलैक्स भी करें, फैसिलिटेट भी करें, और अपना जो आपने बाईलॉज लिखे हैं उसके मुताबिक हमें भी अप्रूवल दे दें। तो यकीन करें कि जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं ना, अगर गवर्नमेंट की एजेंसियां, अथॉरिटियाँ इनको फैसिलिटेट करें तो पाकिस्तान अल्लाह के फजल से सोने की चिड़िया बन जाएगी। अच्छा सर, ये जो आपने हॉस्पिटल बनाया है रहमान गार्डन के नाम से, जैसे कॉलेज बना रहे हैं आप, जैसे स्कूल आपका अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका बड़ा है, खूबसूरत 8 स्कूल है। कनाल के ऊपर आपने बड़ा अच्छा लोन दिया है बच्चों को खेलने के लिए, वहाँ पे बड़ी अच्छे मेन रोड के ऊपर है, ग्राउंड और- बड़ी प्यारी थी। और ग्राउंड बड़ी ज़बरदस्त है आपकी, और उसके अलावा आपका दस्तरखान माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, आपका जो पावर बिजली का प्लांट, प्लांट, वो बड़ा पावर ज़बरदस्त है, प्लांट जो बैकअप है पूरा। वो पूरा एक बैकअप है। वो जो प्लांट है वो कितने घरों को बिजली फराहम करता है ये भी बता दें, और ये जो आपने पूरा अपने स्कीम सिस्टम बनाया है जिसमें एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है, जिसमें सिक्योरिटी सिस्टम है, हमें सिक्योरिटी के हवाले से कुछ खदशात जो हैं वो नज़र आए हैं। अदरवाइज़ हमें तमाम जो आपके शोबाजात आपने वहाँ पे बनाए हैं उसमें हम आपको 100% जो है वो मार्क्स दे रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी के ऊपर आके हमें थोड़ा सा डाउट है, उसके हवाले से आप मज़ीद बेहतरी करेंगे और उसमें क्या बेहतरी होगी? और ये भी ऐड कर लीजिएगा कि वो जो पावर प्लांट की जो बिजली होती है, क्योंकि लाइट ऑफ, उसके भी चार्ज करते हैं आप, उसके बिल लेते हैं, क्या करते हैं? देखो बार साहब, बात यह है कि जो आप कह रहे हैं कि आपने हॉस्पिटल बनाया है, वो मोस्टली हमने सिर्फ रहमान के रिहायशियों को या वासियों के लिए नहीं, ओवरऑल इस इलाके की ज़रूरत थी। यहाँ पे प्रॉपर को हॉस्पिटल नहीं था, हमने तब विज़िट किया, तो हम ये सोचते हैं कि सिर्फ रहमान गार्डन के रहने वाले लोगों के लिए नहीं, ओवरऑल इस इलाके की ये ज़रूरत है। जैसे एक अच्छा कॉलेज, जैसे दी पंजाब स्कूल है, इधर कोई फैसिलिटी ऐसी नहीं थी, जैसे वो LGS के स्कूल हैं, जैसे पंजाब कॉलेज है, हमने वो रिसेंटली शुरू करवाया है। क्योंकि हम भी देखते हैं कि यार लाहौर के जो अंदरून रावी के अंदर लोग हैं वो तो अच्छे अदारों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, इधर के लोगों का भी उतना ही हक़ है, क्योंकि ये लाहौर के बिल्कुल करीब एरिया आता है, यहाँ पे कोई अच्छा हॉस्पिटल हो, और अल्लाह का शुक्र है मैं अभी तक सब्सिडी दे रहा हूँ हॉस्पिटल में, वो जितनी मेरी इस्ताद है उसके मुताबिक दे रहा हूँ। ये दस्तरखान का आपने बात शुरू की है, मैं नहीं शुरू करना चाहता था। मेरा जो मेन मकसद होता है, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए ये सारे मामला करता हूँ, ये दखलावे के लिए नहीं करता। आज भी अगर 3000 बंदा यहाँ पे खाना खा रहा है तो वही खाना मैं खा रहा हूँ जो वो लोग खा रहे हैं। 3000 डेली अल्लाह के फजल करम से, और वही खाना मेरे ऑफिस में आता है। अगर मेरा कोई दोस्त आ जाता है या मैंने खाना होता है तो मैं वही खाना खाता हूँ, और उसकी क्वांटिटी को, उसकी क्वालिटी को इतना कंट्रोल किया हुआ है। और बाकी जो चीज़ें आप फरमा रहे हैं कि स्कूल अच्छे होने चाहिए, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं। इसके रोड्स जो है ना, वो स्ट्रक्चर बहुत बेहतर किया है, जो गवर्नमेंट का बाई लॉज हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम उसको डेवलप करते हैं। पावर प्लांट हमने 2013 में ये काफ़ी बड़ी अमाउंट से लगाया था, इसलिए कि इन लोगों को 24 आवर हम बिजली दे सकें, और वो अल्लाह का शुक्र है कि इस टाउन में 24 आवर बिजली जाती है, 1 सेकंड के लिए भी नहीं जाती। उसका बैकअप हमने वो जनरेटर बड़े बड़े 3 मेगावाट का, 2 मेगावाट का, 6 मेगावाट का वो रखे हुए हैं। अगर खुदा न खासा इसमें कोई ख़राबी आती है तो हम उससे बिजली प्रोवाइड करते हैं लोगों को। और सबसे जो मेन चीज़ है, मैंने देखा है लाहौर में को अच्छे पार्क्स नहीं हैं, लोग जो है ना उनके लिए वॉक करने के लिए या को गेम्स करने के लिए, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करने के लिए बड़ी बड़ी दूर जाना पड़ता है। तो इसमें उस चीज़ को देखते हुए मैंने तकरीबन 20 एकड़ पे एक मेन थीम पार्क रखा हुआ है, बड़ा खूबसूरत दिखाया। और बाकी हर ब्लॉक में कुछ 4 एकड़ का, कुछ 6 एकड़ का ऐसे पार्क रखे हुए हैं, ताकि लोग सुबह की एक्टिविटीज़ वहाँ पे कर सकें। और अल्लाह का शुक्र है, तब मैं देखता हूँ सुबह आके कोई योगा कर रहा होता है, कोई वॉक कर रहा होता है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है चीज़ की। अच्छा सर, आप ओवरसीज़ ब्लॉग के नाम से आपने एक ब्लॉग बनाया जिसमें काफ़ी बड़ी तादाद ने ओवरसीज़ जो थे
जो पाकिस्तानी थे उन्होंने उसमें ख़रीदो फरोख्त भी की है और ले भी रहे हैं। मज़ीद आपका वो ब्लॉक जो है वो बढ़ रहा है, डेवलप भी हो रहा है। ये कितने अरसे तक जो है, जो ओवरसीज़ जो हैं हमारे पाकिस्तानी, जिनकी कीमती सरमायाकारी है, जो अपनी उम्र भर की जमा पूंजी यहाँ पे खर्च कर रहे हैं, ये उनको डिलीवर हो जाएगा? बस साहब देखिए, टाइम हमने जो उनको टाइम दिया है ना, वो 5 साल का टाइम दिया है। लेकिन अल्लाह के फजल व करम से जो हमारी माजी का जो हमारा वर्क बता रहा है, वो ये बता रहा है कि इंशाल्लाह हम 4 साढ़े 4 साल में उनको डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी तो मैं ये साबित करूँगा। जैसे सारे दोस्त कारोबार करते हैं, मैं कहता हूँ मैं थोड़ा सा उनसे मुख्तलिफ करता हूँ। मुख्तलिफ क्यों, क्या करता हूँ उसमें, कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है कि मैं जो ज़ुबान कर लेता हूँ, उनसे जो कमिटमेंट करता हूँ उसको पूरी करता हूँ। उसकी डेवलपमेंट का बर वक्त ख्याल रखता हूँ। कोशिश करता हूँ कि मैं ज़मीन परचेज़ करके ज़मीन सेल करूँ। मैंने कभी हवा में ज़मीन नहीं सेल की। ये मेरा जिस दिन का मैं इस कारोबार में आया हूँ, मेरा उस दिन का ये रिकॉर्ड है कि मैं अल्लाह के फजल व करम से ज़मीन परचेज़ करता हूँ और उसके बाद सेल करता हूँ। तब ज़मीन आपके पास मौजूद होगी और अदारे थोड़ा सा आपको फैसिलिटेट कर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप टाइम बर वक्त आप उनको डिलीवरी दे सकते हैं। क्या आपको क्या अभी क्या मुश्किलात क्या हैं, यानी कि वो कौन से मामलात है जो हल हो जाएं? क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब का विज़न है, वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बड़ी तवज्जो दे रहे हैं, तो ऐसा कौन से मसाइल हैं जो हल हो जाएं तो आपकी जो इंडस्ट्री है ये और ज़्यादा बूस्ट कर सकती है? सर देखिए, मैंने ये इस पे प्रेजेंटेशन प्रॉपर सीएम साहब को भी दी थी। जो हाउसिंग डिपार्टमेंट उन्होंने प्रमोट की है, उसको भी ये मैंने प्रेजेंटेशन दी थी। और पीएम साहब के पास एक जनरल साहब थे, उनको भी मैंने ये प्रेजेंटेशन दी थी। मैं अभी ये कहता हूँ कि अगर इस सिस्टम को ऑनलाइन किया जाए, ठीक है, कोई डेवलपर, कोई टाउन प्लानर अप्रूवल के लिए ऑफिस में ना जाए, ठीक है, एक पोर्टल प्रॉपर बनाया जाए, जैसे शिकायत सेल का एक पोर्टल बनाया हुआ है वज़ीर-ए-आज़म साहब ने। तो आप अपनी चीज़ें अपलोड करें, उधर से अप्रूवल होकर वापस आ उधर से अप्रूवल होके आपके पास आ जाए। सही है। अगर देखो ना, डेवलपर को ये कहा जाता है कि आप बाय लॉज के मुताबिक चलेंगे, जो लॉज हैं उससे बाहर नहीं निकलेंगे। सेम इसी पैटर्न पे अदारों को आना चाहिए। उन पे भी यही बाय लॉज लागू होते हैं। अगर हमें बताया गया है कि आप अपने अप्रूवल करवाने के बाद सेल करनी है, उनको भी चाहिए कि 3 महीने में उन्होंने अप्रूवल देनी है, सही है, वो अप्रूवल दें। यही चीज़ें बाय लॉज में मैंने शामिल करवाई थी कि आप किसी बंदे को दफ्तर का चक्कर ना लगाएं। अगर दफ्तर का चक्कर लगाएंगे तो वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे, बिल्कुल सही है। वहाँ पे ये चांसेस होते हैं रुकने के, रुकाने के और बाकी मामले। ऑनलाइन हो तो वो एक सिस्टम से चलता ऑनलाइन रहता एक सिस्टम से चलता रहेगा। जो इनके एनओसीज वगैरह हैं, जो मुख्तलिफ अदारों से इन्होंने लेने हैं, वो भी एनओसी मैक्सिमम उसमें 10 से 15 दिन का टाइम होना चाहिए। जो अदारा आपको एनओसी नहीं दे रहा, समझ लें कि वो एनओसी आ गया है। अगर वो उस पर कोई अपनी रिकमेंडेशन नहीं देता या ऑब्जेक्शन लगाता नहीं लगाता, हाँ जी, तो इसका मतलब है उन्होंने ऑन कर लिया। ऑन कर लिया, वो जो अथॉरिटी है, जो एजेंसी बैठी हुई अप्रूवल की, उसको ऑन करे सही है। और डेवलपर के पास लेके आए अप्रूवल कि यार हमने आपका ये प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया है, आप इस पे वर्क करें। अल्लाह के फजल व करम से ये पाकिस्तान मैं कहता हूँ चंद सालों में बहुत तरक्की करेगा। अच्छा मियाँ साहब, आप लाहौर के साथ साथ, शेखुपुरा और लाहौर के साथ साथ किन इलाकों में हाउसिंग प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं? और सुना भी ये भी था कि आपने एक फार्म हाउसिंग स्कीम जो थी वो भी शुरू की हुई है, और लाहौर से बाहर भी मुख्तलिफ़ शहरों में जैसे कि सियालकोट है, मुल्तान है, आप मुख्तलिफ़ एरियाज़ में भी आप अपना जो अर्रहमान गार्डन के जो प्रोजेक्ट हैं, जो हाउसिंग सिस्टम है, वो लेके जा रहे हैं। इसमें थोड़ी सी तफसीलात अगर उससे आगाह कर दें ताकि हम अपने नाजरीन को बता सकें। देखो भाट साहब, सबसे पहली बात ये है कि मैंने पहले भी रिक्वेस्ट सीएम साहब से भी की, मैंने मुख्तलिफ जगह पे ये रिटर्न लिख के भी भेजा कि मास्टर प्लान हर मुल्क की तरक्की के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करता है। अगर प्रॉपर तरीके से जो लोग काम करने वाले हैं, ये नहीं कि ऑफिस में बैठ के मास्टर प्लान बनाया जाए, ये लोगों को साथ मिला के एक मास्टर प्लान बनाया जाए, उस मास्टर प्लान पे इम्प्लीमेंट करवाया जाए। सही है। अदारों का जो काम है वो ये है कि जो चीज़ वो बनाते हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो। ये ना हो कि हमने एक लॉ बना दिया, चंद लोगों के लिए वो लॉ होगा, बाकी लोगों के लिए नहीं होगा। ये रिसेंटली एक अथॉरिटी बनाई
पीएम साहब ने, जिसका नाम रूडा रखा है इन्होंने, रिवर रावी फ्रंट अथॉरिटी ऐसी कोई, तो उसमें मैंने एक प्रेजेंटेशन एक अच्छी जगह पे बैठ के दी। मैंने कहा देखो बात ये है कि अथॉरिटियाँ जितनी मर्ज़ी बना लें, अथॉरिटियों का जो काम है ना वो आपको फाइनल करना पड़ेगा उसका काम क्या है। अथॉरिटी जो बनती है उसका काम ये होता है कि वो दे के उस पर इम्प्लीमेंट करवाए। उसका ये किसी दौर में किसी मुल्क में ये नहीं है कि वो ख़ुद उस काम में इन्वॉल्व हो जाए। अगर इसी चीज़ का वो मास्टर प्लान बना के लोगों पे छोड़ दें कि ये प्राइवेट डेवलपर इधर ये काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट को बल्कि अरबों रुपया रेवेन्यू भी आएगा। और अगर गवर्नमेंट की ख्वाहिश है कि ये 3 साल में मुकम्मल हो, तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि ये 2.5 साल में मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि जितने लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे उतनी जल्दी ये डेवलप हो जाएगा। जो गवर्नमेंट के काम है वो करके दिखाएं और बाकी सारा आवाम पे छोड़ दें। जो प्राइवेट डेवलपर हैं, बस मैं दोबारा इस बात को रिपीट करता हूँ कि इनको अपनी इज्जत चाहिए और रेपुटेशन चाहिए। आप देखते हैं जो मार्केट में आते हैं ऐसे लोग, जो 1-2 लोग ऐसा आता है वो कमाई करके ऐसे करके हवा में सेल करके चला जाता है, लोग उसको कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं करते और वो दोबारा मार्केट में आके बैठ भी नहीं सकता। मार्केट में उस बंदे ने ही आना है जिस बंदे ने अपनी रेपुटेशन बनानी है, इज़्ज़त से काम करना है, लोगों को डिलीवर करना है, टाइम पे लोगों को उसका जो कमिटमेंट की है वो पूरी करनी है। वो मार्केट में सदाबहार है, वो चलता रहता है। सर प्रोजेक्ट किन किन शहरों में लेके आ रहे हैं? मैं जो रिसेंटली शुरू किया है वो मैंने सियालकोट में शुरू किया है, और दूसरी जो मेरी ख्वाहिश है वो मुल्तान और फैसलाबाद में। सीएम और डेवलपर के दरमियान एक महकमे हैं, कुछ महकमे जो ये नहीं चाहते कि सीएम की रिक्वायरमेंट पूरी हो बाई लॉज के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक, ताकि उसको ना तो कोई नैब तंग करे, ना ही कोई एंटी करप्शन तंग करे, ना ही कोई एहतसाबी महकमा तंग करे। और डेवलपर भी यही चाहते हैं कि हम एक नीट एंड क्लीन प्रोजेक्ट लेके आएँ ताकि सीएम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम लोगों को एक सस्ते और एक अच्छी साख वाली जो सोसाइटीज़ हैं वो दे सकें। लेकिन दरमियान में जो महकमे हैं, जो उनके लोग हैं, वो सिस्टम को कामयाब होने नहीं दे रहे। जैसे मास्टर प्लान है, जैसे और एनओसीज़ हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, उस हवाले से बताएं कि अगर उसमें बेहतरी के लिए सीएम की भी नहीं मानी जा रही, डेवलपर्स की भी नहीं मानी जा रही, क्या वो महकमे इतने ही बाअसर हैं कि दोनों के कहने सुनने से बाहर हैं? देखो बार साहब, जितनी मैं समझता हूँ कि मेहनत पीएम साहब कर रहे हैं और जितना उन्होंने मुख्तलिफ जगह पे ये चीज़ बताई है कि हम कंस्ट्रक्शन की दुनिया को प्रमोट कर रहे हैं, और इसमें कोई शक भी नहीं कि उन्होंने बैंकों के साथ मिल के इस पे जो लोन हैं उनकी परसेंटेज कम करवा के लोगों को फैसिलिटेट किया है, और वो करना भी चाह रहे हैं। इसी चीज़ का जवाब मैंने पहले भी दे दिया है कि अगर आप सिर्फ अदारों की हद तक रहने दें, डेवलपर्स का या जो प्राइवेट बंदा है उसका इंट्रोडक्शन एक दूसरे से ना करवाएं। जैसे देखो ना, पूरे मुल्क की जो शिकायत हैं वो एक पोर्टल पे आप जमा करवाते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म के नॉलेज में आ जाती हैं। सेम इसी तरह पोर्टल बन जाए, जो एप्लीकेशन आप दे रहे हैं अदारे को, वो एप्लीकेशन तब लें तब हमारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, और वो उसका आउटपुट जो है ना, वो जो 3 महीने उन्होंने लिखे हैं बाईलाज में, उसमें हमें वो अप्रूवल दे दें। अगर डॉक्यूमेंट्स कम हैं, डॉक्यूमेंट्स गलत हैं, तो पहले दिन उसको जमा ना किया जाए। और जमा करने का तरीका सिर्फ ऑनलाइन होना चाहिए। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, जो आप कह रहे हैं कि सीएम नो डाउट, सीएम तो एग्जेक्टिव है, उसकी क्यों नहीं मानी जाएगी? उसकी मानी जाएगी, लेकिन उस तक पहुंचते कितने लोग हैं? अप्रोच कितने अप्रोच कितने लोगों की है? कितने डेवलपर सीएम साहब को मिल सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं? ठीक है ना। और दूसरी तरफ देखा जाए तो वो बिजी इतने हैं, पूरे सूबे को देख रहे हैं। ज़ाहिर है उनकी भी गलती नहीं है। मेन चीज़ है कि वो माशाल्लाह एक ऐसी पोस्ट पे बैठे हुए हैं जहाँ पे शायद वो प्रॉपर तरीके से खाना भी ना खा सके, इतने बिजी हों। हम एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट लेके बैठे हुए हैं ना, हमारे पास टाइम जो है ना फालतू निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो वो तो एक पूरे सूबे को देख रहे हैं। इसका बेहतरीन तरीका जो दुनिया में है वो यही है कि आप अदारों में ना जाएं, आप अपने ऑफिस बैठ के इसको ऑनलाइन सारा इस पे जो है ना पेपर वर्क करें, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएंगी।
सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बड़ा मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करके, कम से कम मेरे लिए तो ये नई चीज़ें थी। मैं तो चूँकि पॉलिटिकल प्रोग्राम्स करता रहा, पहला मेरा प्रोग्राम था, और मुबारकबाद देते हैं कि आप मज़ीद इससे ज़्यादा और अच्छी तरक्की करें। और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, सीएम साहब को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो मियां मुश्ताक साहब हैं वो पंजाब डेवलपर्स एसोसिएशन के सदर भी हैं, इनको आपस में मीटिंग करें इनके साथ, ताकि हमारे पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर, पाकिस्तान तक बढ़ रहे हैं ये, तो इसमें अच्छी खासी डेवलपमेंट हो सके। तो आपने सारी ये सोसाइटी अल रहमान गार्डन्स, इनके डेवलपर से गुफ्तगू आपने सुनी, जो इनके मालिकान हैं उनकी गुफ्तगू सुनी, सारा हमने आपको ओवरव्यू दिया। इसके कुछ नेगेटिव पहलू भी दिखाए, पॉजिटिव पहलू भी दिखाए। आसिफ भट्ट साहब ने भी सारा दिन विज़िट किया, मैं भी इनके साथ रहा, कुछ मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन भी हैं। तो पहले आसिफ भट्ट साहब से पूछते हैं कि इनकी ऑब्जर्वेशन क्या है। आसिफ भट्ट साहब, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा यहाँ का, सड़कों का भी, सीवरेज का भी, कहीं गैस है, बहुत सारे ब्लॉक्स में गैस भी मौजूद नहीं है, गैस आने वाली है लेकिन कुछ जगहों पर मौजूद भी है। अच्छा, सीवरेज सिस्टम अच्छा है। कंस्ट्रक्शन मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन हर जगह पर नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसका मतलब है लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इसके ऊपर। तो इसके अलावा आपको इसके साथ साथ और क्या आपको इसमें पॉजिटिव चीज़ें नजर आई? जी बिल्कुल, आपने देखा यहाँ पे एक बहुत बड़ी सोसाइटी है शेखुपुरा और लाहौर के दरमियान, जो लिंक अप कर रही है लाहौर और शेखुपुरा को, उसके दरमियान ये सबसे बड़ी जो यहाँ पे सोसाइटी, इर्द गिर्द के इलाके में इससे बड़ी सोसाइटी नहीं है अभी की सोसाइटी नहीं है। सही है। कुछ छोटी सोसाइटी अच्छी हैं यहाँ पे, और भी सोसाइटी अच्छी हैं, लेकिन बड़ी लेकिन वो सोसाइटी बड़ी सोसाइटी ये है। एक दूसरी बात है कि रहमान गार्डन में आपने देखा होगा कॉलेज है, स्कूल हैं, और इसके अलावा हॉस्पिटल बड़ा हैं, ज़बरदस्त ठीक है, है, और स्कूल बड़ा यहाँ सारा। पे आपको जो तरक्याती काम हैं वो आपको आपने देखे होंगे, बड़े खूबसूरत हैं। ग्राउंड देखी, बड़ी प्यारी ग्राउंड ग्राउंड बहुत बनी है। अच्छा बना हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे जो इश्यूज हैं ना, वो मैं आपसे डिस्कस करता जाऊँ कि जैसे जैसे यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, जैसे आपने बताया कि गैस के इश्यूज यहाँ पे हमें नज़र आए हैं, तो वो जिस एरिया में डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे आसा सा गैस के जो काम है वो भी जारी अच्छा, है। वो है ये? वो अभी, हाँ, वो जारी है। जैसे ओवरसीज ब्लॉक हैं, जैसे पी ब्लॉक है, ये दूसरे ब्लॉक हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो सारी चीज़ें अब यहाँ पे तरक्याती काम हो रहे हैं। दूसरी बात, जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूँ, जो सगिया security के ऊपर मेरी बड़ी हाँ, सगिया की तरफ से जो रास्ता जाता है वो इंतहाई ख़तरनाक है। वहाँ पे डेवलपर्स को चाहिए, रहमान गार्डन के डेवलपर और सिक्योरिटी को चाहिए कि वहाँ पे वो सिक्योरिटी बनाएं, क्योंकि अक्सर वहाँ पे जो लोग रात को आते हैं, हमने जो सुना है, जो हमें यहाँ से आके जो रिपोर्ट्स सर्वे आती रहती हैं आपको, पता पुलिस की चला तरफ है कि वहाँ पे बड़ी जो हैं वारदातों की तादाद बड़ी खौफनाक हद तक उसमें इजाफा हुआ सगिया से है। रास्ता हाँ, आता है। सगिया से जो रास्ता आता है, और उसकी वजह से ये है कि ये धुंध है, और पुलिस भी यहाँ पे इस सोसाइटी में उस तरीके से सिक्योरिटी फराम नहीं कर रही, क्योंकि वो ज़्यादातर इसको जिम्मेदार करार देती है सिक्योरिटी सोसाइटी की ये अपनी को। करे अपनी। सोसाइटी की अपनी जो है सिक्योरिटी है। दूसरी बात जो सबसे अहम है, यहाँ पे अरबों रुपए की डेवलपमेंट की है डेवलपर्स ने इस रोड्स के ऊपर। काफ़ी और भी स्कीमें हैं, शरकपुर रोड जिसको हम कहते हैं। जी, जी। आपने देखा होगा शरकपुर रोड किस तरीके से टूटा बहुत फूटा बुरा हुआ। हाल है, बहुत बुरा हाल है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला का विज़न है कि हमने पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन के कारोबार को प्रमोट करना है, ठीक है। यहाँ पे पीटीआई के एक बहुत बड़े जो रहनुमा हैं, असगर अली मंडा और दूसरे जो लोग हैं, वो अच्छा, यहाँ उनका पे, हल्का है। ये उनका हल्का है। आप ये देखें कि ये 10 साल से इस हल्के की जो मेन शरकपुर रोड है वो उसकी तमीर नहीं हुई। वहाँ बहुत पे बुरा हाल है। जो ट्रैफिक है वो इंतहाई सुस्त रफ्तारी जी, हमने दिखाया, आपने देखा होगा, कई कई घंटे वहाँ पे ट्रैफिक जाम रहती है, और उसकी वजह से अरबों रुपए की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद अभी तक इनको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट को देखें, जितनी स्कीम डेवलप होगी, ये रोड्स बनेंगे, उसका रेवेन्यू बढ़ेगा, वो रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट के खाते में जाएगा, सीवीटी की मद में जाएगा, रजिस्ट्री की मद में जाएगा, स्टाम्प पेपर की मद में जाएगा, नक्शा जात की मद में जाएगा। यहाँ पे जो सरिया, मिट्टी, रेत, जो भी चीज़ें यूटिलाइज होती हैं उसकी मद में जाएगा। तो गवर्नमेंट को फौरी तौर पे चाहिए जो शरकपुर रोड है, इसका जो पैकेज है, इसकी जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट करे, ताकि जो लोग हैं यहाँ पे आके रिहाइश पजीर भी हो सकें, और जो डेवलपर हैं जिन्होंने अरबों रुपए की सरमायाकारी की है यहाँ पे, उनको भी बेनिफिट हो सके और वो अच्छे तरीके से मजीद स्कीम डेवलप कर सकें। हम 100 में से अच्छे को कितने नंबर दें और बुरे को कितने नंबर दें? हमें फिर मैं भी देखें जी, आप देख सकते हैं, मैं डेवलपमेंट के कामों को, हाउसिंग स्कीमों के और प्रॉपर्टी के मामलों को बड़े अच्छे तरीके से समझता भी हूँ और जानता भी हूँ। मैं इसको 100 में से कम 80% जो नंबर है मैं इनको देता हूँ। 20% जो हैं वो रोड की वजह से, शरकपुर रोड की वजह से, सिक्योरिटी की वजह से, और जो सरकारी महकमे हैं जो बर वक्त यहाँ पे वो डिलीवर नहीं कर पा रहे,
क्योंकि इसमें डेवलपर जिम्मेदार नहीं है, इसमें गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है और सरकारी महकमे भी जिम्मेदार support नहीं दे रही। जो इनको सपोर्ट नहीं दे रहे। अगर वो सपोर्ट दें तो मैं इसको 100+ के नंबर दूंगा। अच्छा, मेरा ज़ाती तौर पर बट साहब ये कि मैं इनको 70 मार्क्स दूंगा। मैं आपसे इख्तलाफ करता हूँ। मैं 70 मार्क्स इसलिए दूंगा कि हर वो सोसाइटी, चाहे वो जितनी मर्जी पुरानी है, 100 घरों की है, 1 लाख घरों की है, अगर वहाँ पर सिक्योरिटी सख्त होगी ना इस जैसे माहौल के अंदर, और सिक्योरिटी बेहतरीन होगी, तो हर शख्स वहाँ पर अपने आप को महफूज, बच्चे भी घूम सकते हैं सारी से। तो सिक्योरिटी की वजह से, सिर्फ एक सिक्योरिटी की वजह से मैं इनके आपके 10% और कम करूंगा। और शरकपुर रोड की वजह से मैंने उसमें 10% कम किए हैं। और दूसरा ये कि ये जो सगियां वाला है उसकी वजह से मैंने इसके 10, बाकी इनसाइड अगर मैं अंदर रहूं तो मैं शायद इसको 80 नंबर दे दूं और 20 नंबर मैं सिक्योरिटी के काट लूं, लेकिन मैं टोटल ओवरऑल देखूं तो वो। तो नाज़रीन को सिर्फ ये बता दें कि जनाब जो हमने आपको दिखाया है ये सिर्फ बताने की हद तक है, आपको समझाने की हद तक है और दिखाने की हद तक है कि ये है। आप जब भी कोई प्रॉपर्टी लें, जितने लॉज हैं, जितने SOPs हैं, उसको अच्छी तरह से खंगालिए, चाहे वो कोई भी सोसाइटी है। हमारा मकसद सिर्फ उसका एक ओवरव्यू देना है, अपनी एग्जैक्ट आंखों देखे हाल के बारे में आपको बताना है। किसी की कोई साइड या किसी का कोई वर्जन लेके ये नहीं समझना है कि हमने ये मालिकान या इनके ये सोसाइटी अच्छी है, बल्कि हमने आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है कि ये सोसाइटीज़ हैं, इसके अंदर आप इस करीब के इलाके में इस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसकी ये अच्छाइयाँ हैं, ये बुराइयाँ हैं। तो इसको हमने एवरेज 80% हमने इसको अच्छा करार दिया है, जो पॉजिटिव में आता मैं है। आपको एक और चीज़ बताता चलूं कि जब भी आपने यहाँ पे या किसी भी सोसाइटी में आपने ख़रीदो फरोख्त करनी है तो सबसे पहले आपने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, पटवार खाना, LDA और जो दीगर अदारे हैं, वासा, सुई गैस, बिजली, उनसे वेरिफिकेशन इसकी लाजमी लेनी है किसी भी सोसाइटी की। हमारा मकसद है आपको आगाही देना, हमारा मकसद किसी भी सूरत इनकी तरफदारी करना नहीं है, ना ही किसी सोसाइटी में प्रमोशन करना है, ना ही किसी सोसाइटी को ब्लैकमेल करना है। हम एक मेरिट के ऊपर प्रोग्राम करने के लिए आए हैं ताकि लोगों को उनके रिहाइश के लिए, छत के लिए और एक अच्छी साख वाली जो सोसाइटी हैं उनकी निशानदेही भी कर सकें, और जो लोगों के पैसे हड़प कर रही हैं उनकी भी निशानदेही कर सकें, ताकि जो सरकारी महकमे हैं वो इसके ऊपर एक्शन ले सकें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, आसिफ भट्ट साहब इजाज़त मांगते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।